चतुर्वर्गीय संवर्ग। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति को लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक सिद्ध होते हैं। आपके सामने आज के विषय के अनुरूप जो है रोचक विषय सामग्री लेकर के उपस्थित हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। आज का जो विषय है वो चतुर्वर्गीय संवर्ग है। चतुर्वर्गीय संवर्ग का मतलब है एक ऐसा वर्ग जिसमें 4 वर्ग हैं, अर्थात जड़ पदार्थ, वृक्ष वनस्पति, जीव जंतु और मानव प्राणी। तो इन 4 वर्गों से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है और सारी सृष्टि के योग में इनका योगदान है। जो चतुर्वर्गीय संवर्ग में निहित है, चतुर्वर्गीय संवर्ग में निहित है 4 प्रकार के वर्ग: जड़ पदार्थ, वृक्ष वनस्पति, जंतु और मानव वर्ग। जड़ पदार्थ सृष्टि में आदि में न था कोई सजीव, जल और भूमि थी सारी, चारों ओर था मात्र निर्जीव। तब विकास के पथ पर थी सृष्टि आए इसमें पड़ाव, सृष्टि में आए कई पड़ाव। तब जल में शैवाल जमा, जो था वनस्पति का जीव। वनस्पति की यात्रा ने विकास के छुए असंख्य मोड़, पादप से लता बने वृक्ष और सघन वन की दौड़। प्रदूषित वायु ग्रहण करना, शुद्ध वायु देना कार्य, पत्र पुष्प फल ईंधन भोजन सब प्राणियों को छोड़। यानी ये अपना जितना भी पत्र है, पुष्प है, फूल है, फल है, ईंधन है, जितने भी ये प्राणियों के लिए त्याग देते हैं। जीव जंतु है तीसरा वर्ग, अनुपम इसकी महिमा है। श्वास गति भरण पोषण, श्वास गति भरण पोषण सृष्टि में इनकी गरिमा है। सूक्ष्म जीव से स्थूल जीव जंतु तक, सूक्ष्म जीव से स्थूल जंतु तक इनका भी संसार है सभी में ईश्वर की छवि, प्रकृति की ये प्रतिमा है। मानव है चौथा संवर्ग, जो मात्र है अद्वितीय जीव। तन मन प्राण आत्मा से जन्मा है विलक्षण जीव। आदि से अभी तक विकास के कई चिन्ह छोड़े, देव दानव दोनों बन जाए, इतना है ये अद्भुत जीव। मानव जागृत अवस्था में है, हंसता गाता और चलता है। जीव जंतु सब स्वप्न में है, अपने लिए ही जो पलता है। जीव जंतु सब स्वप्न में है, अपने लिए जो पलता है। वनस्पति सुसुप्ति में है, पीड़ा और क्लांत से ऊपर। जड़ पदार्थ तुरीय में है, ध्यान योग समाधि में रहता है। इसमें आपने इस कविता में एक ध्यान दिया होगा, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो सर्वप्रथम जड़ पदार्थ सृष्टि में था। जड़ पदार्थ की विकास यात्रा आरंभ हुई और वह वृक्ष वनस्पति में विकसित हुआ। वृक्ष वनस्पति फिर विकास करते करते और जीव जंतु में परिवर्तित हुए और जीव जंतु विकसित होते होते मानव में परिवर्तित हुए। और अगर इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सर्वप्रथम मानव जो है जागृत अवस्था में, जो आत्मा के 4 स्तर होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो सर्वप्रथम मानव जो है जागृत अवस्था में है, फिर तो जीव जंतु स्वप्न अवस्था में होते हैं, वनस्पति स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में होती है और जड़ पदार्थ हमेशा तुरीय अवस्था में होते हैं, जो योग ध्यान और समाधि में एक जगह पे जड़वत रहते हैं और जिनको की पीड़ा के
अनुभव, शीत, गर्मी, बरसात को सब अनुभव से विरक्त रहते हैं। तो धन्यवाद। आशा है आपको ये कोई जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।